अयं पाठः सूर्यसिद्धान्तस्य मध्यमाधिकारस्य त्रयोदश श्लोकः विद्यते। अत्र चांद्रमासस्य ज्ञानं करणीयं, सौरमासस्य ज्ञानं करणीयं, दिव्यदिनस्य ज्ञानं करणीयं। श्लोकः अस्ति एन्दवस्तिथिभिः तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते मासैर्द्वादशभिः वर्षं दिव्यं तदः उच्यते। एन्दवः, एन्दवः का मतलब होता है चंद्रमा संबंधी। एन्दवः मतलब चांद्रो मासो, एन्दव कहने का मतलब चांद्रमास होगा। तिथि नाम चांद्रम दिनम। अब चांद्र दिन क्या है? तिथि नाम चांद्रम दिनम। जो तिथि होती है, तिथि नाम चांद्रम दिनम अर्थात सूर्य चंद्रमसोह द्वादश अंश भागमिता अंतरेण तुल्यम भवति। अर्थात सूर्य से चंद्रमा जब 12 अंश आगे निकलता है, सूर्य चंद्रमसोह द्वादश भागमितांतरेण तुल्यम भवति एका तिथि। मतलब सूर्य से चंद्रमा जब 12 अंश आगे निकलता है तो उसको एक तिथि कहते हैं। मतलब 12 अंश की एक तिथि होती है। द्वादश अंश मितांतरेण तुल्यम भवति। अब आगे कहते हैं दर्शांतात अर्थात अमावस्यातः, एक अमावस्यातः द्वितीय अमावस्या यावत चांद्रो मासो भवति। चांद्रमास को हम विधोह मास भी कहते हैं। विधु का मतलब चंद्रमा। चांद्रमास को क्या कहते हैं? विधु मास। तो एक अमावस्यातः द्वितीय अमावस्या यावत चांद्रो मासो विधो मासः भवतीति। अमांतादग्रे, अब एक अमावस्या हो गई तो अमावस्या से 12 अंश आगे जब निकलता एका तिथि, अमावस्या हो गई तो अमावस्या से 12 अंश आगे जब चंद्रमा निकल जाते हैं सूर्य से तो एक तिथि हो जाती है। फिर 12 अंश अर्थात 24 अंश तक जब निकलते हैं तो द्वितीया तिथि हो जाती है। तदा अंतरांशाः 180 मिता तदा पूर्णिमा। जब वही 12 अंश आगे निकलते निकलते जब 180 अंश तक पहुंच जाता है तब वह एक पूर्णिमा, तब वह पूर्णिमा हो जाता है। पुनः जब 180 से आगे फिर 12 अंश, मतलब 180 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 192। तो देखिए 192 जावत कृष्ण पक्षस्य प्रतिपदा तिथि भवति। अब 100 यहाँ पर 180 में क्या हो गया? पूर्णिमा। अब पूर्णिमा से फिर आ जाएगा कृष्ण पक्ष, तो पुनः 12 अंश और इसमें जोड़ दीजिए तो 12 अंश जब आगे निकल जाता है तो वह कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि पहली तिथि होगी। अब फिर जब वही 12 अंश आगे बढ़ते बढ़ते 360 यदा भवति, 360 अंश जब हो जाते हैं तदा अन्यो अमांत इति, तो दूसरी अमावस्या हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं अमावस्या, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को क्या कहते हैं? चांद्रमास। वही चांद्रमास, चंद्रमा संबंधित एंदवो, वही चांद्रमास जो है उसको अमावस्या से अमावस्या तक के समय को हम चांद्रमास कहते हैं। चांद्रो मासः उक्तः। अब ये चांद्रमास समझ गए? चांद्रमास क्या होता है? एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को हम क्या कहते हैं? चांद्रमास। फिर एक संक्रांतितः
द्वितीय संक्रांति यावत, एक संक्रांति से, अब संक्रांति हो गई, सभी ग्रह की संक्रांति होती है, लेकिन मुख्य संक्रांति किसके हैं? सूर्य की संक्रांति मानी जाती है, क्योंकि वह उसी से पर्व त्योहार मानते हैं। संक्रांति तो सभी ग्रह में होते हैं, लेकिन सूर्य संक्रांति को मुख्य माना गया है। तो एक संक्रांति से द्वितीय संक्रांति यावत सौरमासः, तो सौरमासस्य 30तमो भागः सौरदिनम। अब वो जो सौर मास है उसको 30 से भाग दे दीजिए, 30तमो भागः सौरदिनम, वह सौर दिन हो जाएगा, है ना। तो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय को हम सौर मास कहते हैं, और वही सौर मास को हम 30 से यदि भाग दे देंगे 30तमो भागः सौरदिनम, वह सौर दिन हो जाएगा। अब 12 सौर मास, 12 सौर मास है। अब सौर मास क्या होता है? 12 सौर मास जब हो जाएगा तो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक सौर मास हुआ, और वही यदि 12 हो जाएंगे तो वह हो जाएगा सौर वर्ष। तो 12 सौर मासाः सौर वर्षम, 12 सौर मास वही सौर वर्ष हो जाएगा, और वही सौर वर्ष देवानाम अहोरात्रम, देवानाम अहोरात्रम, देवताओं के एक दिन होगा, माने 24 घंटे हो जाएगा, दिन और रात। वही दिव्यम तदह, अह माने क्या होता है? दिनम, अह माने दिन होता है, अह माने क्या होता है? ये दिन। तो ये जो 12 सौर मास है वह 12 सौर मास के एक सौर वर्ष हो जाएगा, और वही 12 सौर मास के जो एक वर्ष है वह हमारा मनुष्य के जो एक सौर वर्ष है वो देवताओं का एक दिन हो जाएगा, मतलब अहोरात्र हो जाएगा। अहोरात्र माने दिन और रात, तो वही उसको हम दिव्यम देवानाम संबंधी अह दिनम उच्यते, उसी को हम देवता संबंधी दिन अर्थात दिव्य दिन कहेंगे। अब दिव्यम दिनम हो गया। अब आगे कहते हैं कि सावन दिन क्या है? सावन तो एक सूर्योदयतः, आज सूर्योदय हुआ, द्वितीय सूर्योदय यावत सावन दिनम भवती थी, एक सूर्योदय से लेकर के आगे जो सूर्योदय होगा, आज सूर्योदय हुआ तो अब कल जो फिर सूर्योदय होगा उसको हम सावन दिन कहेंगे। इस तरह हमने चांद्रमास, सौरमास, दिव्य दिन और सावन दिन का ज्ञान हमने किया है। आगे ये जो श्लोक है वह सूर्य सिद्धांत के 13वां श्लोक है। इसकी व्याख्या कई बार पूछते हैं कि इंद्रवस तिथि भी तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते मासे द्वादश भी वर्षम दिव्यम तदह उच्यते। इसको बढ़िया से आप अभ्यास करके इसी को लिखेंगे तो ये आपको पेपर में अच्छा नंबर आएगा।